जय श्री कृष्ण। हिंदू ज्ञान चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करते हैं, अभी सावन का महीना चल रहा है, तो सावन के महीने में बहुत सारे तीज त्यौहार जो आते हैं, उसमें तीज का त्यौहार भी आता है और तीज के त्यौहार के बाद नाग पंचमी आती है। तो तीज के त्यौहार जो है वो सुहागिन औरतें और कुंवारी औरतें ये सब लोग मनाती हैं। बहुत सारी जगह पर व्रत रखा जाता है और एक परंपरा है हिंदू धर्म में, हमारे शास्त्रों में पहले से बहन बेटी को बुलाया जाता था और उनको कहते हैं ना कि सावन का महीना जो है ये पूरा महीना बहन बेटियों के त्यौहार का ही महीना माना जाता है ये। तो इसमें तीज वाले दिन, तीज से एक दो दिन पहले सिंधारा जाता है। तो सिंधारा जो होता है वो पीहर से, जो पीहर के लोग होते हैं, उनके माँ बाप, बेटी के जो माँ बाप पीहर वाले होते हैं, वो अपनी ब्लेसिंग, एक तरह से अपना आशीर्वाद सिंधारे के रूप में देते हैं। तो उसमें मिठाई, कपड़े, बेटी के कपड़े, उसके परिवार वालों के कपड़े और थोड़ा सा आभूषण वगैरह भी होता है और श्रृंगार का पूरा सामान होता है और मिठाई में घेवर जरूर दी जाती है। तो ये परंपरा जो है ये इधर हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, और ये पंजाब नहीं, दिल्ली में, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ये फेमस है, बहुत ज़्यादा मनाई जाती है। तो बेटी को अपने ससुराल में जब रहती है तो उसको सिंधारे की बहुत ज़्यादा, मतलब उसको एक तरह से इंतजार रहता है। और ये सिंधारा चूंकि ये ब्लेसिंग के रूप में अपने पीहर वाले अपने आशीर्वाद के स्वरूप भेजते हैं, ये सब सामान जो भेजा जाता है सुहाग का, सगुन का, तो ये किसी गैर के हाथ में नहीं भेजा जाता है, पीहर वाले खुद ही लेके आते हैं। ज़्यादातर भाई वगैरह जो होते हैं वो लेके आते हैं। तो अगर मान लीजिए कि अगर बेटी जो है वो पीहर में रह रही है उस टाइम, जैसे सुहागिन है और पीहर में रह रही है, तो ससुराल वाले भी इस तरह से इस परंपरा को निभाते हैं, वहां से सिंधारा उसके लिए आता है। कई जगह पे राजस्थान में होली पे भी सिंधारा आता है और तीज में, सावन के तीज के सिंधारे की बहुत ज्यादा महत्व है। तो ये जरूर भेजा जाता है, बेटी चाहे कितनी उम्र की क्यों ना हो जाए, उसके लिए सिंधारा पीहर से जरूर आता है और इसको पाके वो बहुत खुश होती है, उस कपड़े को पहनती है और बहुत खुशी मनाती है। सावन का महीना है, हरी चीज़ों का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। मेहंदी लगाई जाती है, मेहंदी भी इसलिए लगाई जाती है क्योंकि मेहंदी सगुन के तौर पे मानी जाती है। एक मतलब जो श्रृंगार का सामान है उसमें मेहंदी की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो ये मेहंदी लगाती हैं। मेहंदी का जो मतलब गुण होता है ये बहुत शीतलता देती है, ठंडक देती है और एंटीसेप्टिक, ये अगर बरसात में औषधीय गुण है, अगर कहीं फंगल इन्फेक्शन वगैरह होता है तो वहाँ भी मेहंदी लगा के ठीक हो जाती है। तो शरीर की गर्मी शांत होती है, तो मेहंदी लगाते हैं। मेहंदी का जो है हर त्यौहार पे मेहंदी जरूर लगाई जाती है, ज़्यादातर ये सावन के महीने में तो जरूर लगाई जाती है। मेहंदी, झूला, ये सब तो सावन का महीना इसके बगैर अधूरा है। तो ये सब परंपरा जो है ये आज से नहीं, बहुत पुरानी परंपरा हमारी है। जब भोलेनाथ और गौरा जी थी उस टाइम से ये परंपरा चली आ रही है और आज भी इसको बहुत अच्छी तरह से लोग बाग निभाते हैं। तीज जब जाती है, तीज के बाद नाग पंचमी आती है। नाग पंचमी का हमारे यहाँ हिंदू धर्म में, हमारे शास्त्रों में इसका बहुत महत्व है। नाग पंचमी हम लोग बड़े धूमधाम से मनाते हैं और नाग की पूजा करते हैं। इस दिन भोलेनाथ जी जो हैं उन्होंने अपने गले में सर्प को डाला हुआ है। भोलेनाथ जी कई चीज़ों को धारण करते हैं और वो जो जो चीज़ों को धारण करते हैं उसके पीछे कुछ न कुछ रहस्य छुपे हुए हैं। नाग को अपने गले में धारण करते हैं। तो नाग जो है वो हमारे शास्त्रों में जो लिखा है उसमें हिंदू धर्म में इनका बहुत ज़्यादा महत्व है। क्यों महत्व है? क्योंकि कहीं ना कहीं आप जब देखिए समुद्र मंथन हुआ था, वहाँ भी वासुकी नाग से मंथन किया गया था, उसमें भी इनका बहुत सहयोग था। भोलेनाथ जी इनको अपने गले में धारण करते हैं। विष्णु भगवान इनकी से सैया बना के उस पे लेटे हुए। तो हम लोगों के यहाँ पर जो पेड़ पौधे हैं, जो जीव जंतु हैं, जिन्होंने आज से नहीं, शुरू से ही हमारे शास्त्रों में जिन्होंने बहुत ज़्यादा, जिनका रोल था, जिन्होंने बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उनको हम इस तरह से त्यौहार मना के और उनको धन्यवाद करते हैं, उनका आभार प्रकट करते हैं। तो ये एक परंपरा त्योहारों की चली आ रही है। तो नाग पंचमी वाले दिन आप लोगों को शायद पता है या नहीं पता है, मैं आपको बताती हूँ। उज्जैन में महाकालेश्वर जो मंदिर है वहाँ पर जो महाकालेश्वर मंदिर है उसकी तीसरी मंजिल पे एक मंदिर है जो नाग चंद्रेश्वर के नाम से है।
नागों के बहुत सारे मंदिर पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह हैं, बहुत सारे मंदिर हैं, लेकिन ये मंदिर बहुत खास है और ये पूरे साल में नागपंचमी वाले दिन ही ये खुलता है। इसमें भोलेनाथ जी की गौरा और भोलेनाथ जी, इनके गोद में गणपति जी ये बैठे हुए हैं और 10 सिर जो नागराज हैं उनके 10 सिर से वो उनके जो मूर्ति है उसके पीछे उन्होंने अपनी छत्र छाया कर रखी है। ये पहला मंदिर ऐसा है जहाँ पर ज़्यादातर आपने देखा होगा विष्णु भगवान लक्ष्मी जी के जो मतलब ऊपर जो है शेषनाग का छत्र छाया उनकी रहती है, वो उनकी मूर्तियाँ ज़्यादातर ऐसी उसमें मिलेंगी आपको। ये पहला मंदिर ऐसा है, पूरी दुनिया में ऐसा पहला मंदिर है जहाँ पर भोलेनाथ जी और पार्वती जी गणपति के साथ में बैठे हुए हैं, विराजमान हैं और उनके पीछे 10 सिर का फन निकाले हुए जो तक्षक नागराज हैं वो उनके ऊपर अपनी वो छत्र छाया किए हुए हैं। ये मंदिर नागपंचमी वाले दिन, सावन के महीने में शुक्ल पक्ष की जो नागपंचमी आती है, इस दिन ये खुलता है। पूरे साल में एक बार खुलता है। बताते हैं कि हमारे पुराणों में ऐसा लिखा हुआ है कि जो नागराज था उसने बहुत तपस्या किया। उस तपस्या से भोलेनाथ प्रसन्न हुए, फिर उसको अमृत का वरदान दिया था। ये जो मूर्ति है, ये बताते हैं कि ये मूर्ति जो है भोलेनाथ और गौरा जी की, जो गणपति के साथ में है, गोद में विराजमान है, ये मूर्ति 21वीं सदी की है, बहुत पुरानी मूर्ति है और ये बताते हैं कि नेपाल से लाई गई थी, वहां पर जो रखी गई है, विराजमान है। तो उन्होंने जो तक्षक था, नागराज था, उसको अमृत का आशीर्वाद दिया और इस तरह से वहां पर ये मूर्ति स्थापित है, जो कि पूरे साल में एक ही बार खुलती है। पूरे साल ये बिल्कुल बंद रहती है, खुलती नहीं है। नीचे जो है कालेश्वर, महाकालेश्वर जो है, उनकी पूजा आराधना होती है। बहुत लोगों को इस बारे में पता है, बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा। लेकिन ये जो मंदिर है ये साल में 3री मंजिल पे है और एक बार ही खुलता है। उसके दर्शन लोग करते हैं, पूजा आराधना करते हैं, बड़े धूमधाम से वहां पर मनाया जाता है ये त्योहार। भोलेनाथ जी के साथ साथ हमारे जो कृष्ण भगवान हैं, इन्होंने भी नाग को जो है नथा था और इसके जो ऊपर उन्होंने, आपको पता होगा, जो जमुना में से उन्होंने वो निकाला था, गेंद निकाली थी और इसके ऊपर उन्होंने नाग के ऊपर ही अपना फन के ऊपर निकल के प्रकट हुए थे वो जो है। तो ये सब चीजें जो है ना, हमारे पुराणों में हर चीज का कुछ ना कुछ महत्व है, कुछ ना कुछ मायने हैं, जिसकी वजह से ये परंपरा और ये 30 त्योहार मनाए जाते हैं। सावन के महीने में पेड़ पौधे झाड़ी जो कुछ भी होती है, कुछ भी काटा नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि हम नाग की रक्षा करते हैं, जो हमारी सहायता करते हैं उनकी हम रक्षा करते हैं। और नाग की रक्षा हो इसलिए सावन के महीने में खेती भी नहीं की जाती है, क्योंकि इनकी जो मांद होती है, जो सांप जो जिस बिल में रहते हैं, तो उनको नुकसान ना हो, उनकी रक्षा हो सके, इस वजह से सावन के महीने में ये सब चीजें वर्जित की गई हैं। तो इस तरह से हम लोग नागपंचमी का त्योहार जो मनाते हैं वो इसीलिए मनाते हैं, नागों की पूजा की जाती है क्योंकि उनका हम आशीर्वाद मिले हमें और हम उनको अपना आभार प्रकट कर सकें। इस तरह से ये परंपरा सदियों से बनी चली आई है। जो समुद्र मंथन हुआ था उसमें भी जो बासुकी नाग थे, अगर वो ना होते, उनकी जो मतलब रस्सी बना के एक तरह से उनको बीच में जो पर्वत था उनको डाल के रस्सी बना के उसके बाद समुद्र मंथन हुआ था, क्योंकि बहुत बड़ा कार्य था ये बिना उनके असंभव था, हो नहीं सकता था। तो ऐसे ऐसे टाइम पे उन्होंने सहयोग दिया है कि जिसकी वजह से आज की जो मतलब स्थिति है, जो कहानी है, कुछ और है। हमारी धरती जो है वो शेष नाग पे ही टिकी हुई है। तो इसलिए नाग देवता का हमारे जीवन में, हम लोगों के, हमारे देश में इनका बहुत बड़ा जो है योगदान था और इस वजह से हम लोग इस सब त्योहार को मनाते हैं। ये परंपराएं आज से नहीं, सदियों से चली आ रही हैं। इस दिन लोग पूजा करते हैं नाग देवता की, उनको जगह जगह उनको दूध रखा जाता है। हर जगह अपनी अपनी तरीके से इस त्योहार को मनाया जाता है। तो आज आप लोगों को बताया मैंने कि नाग देवता की नागपंचमी वाले दिन पूजा क्यों होती है। जगह जगह साउथ में भी की जाती है, यहाँ भी की है, पूर्वी उत्तर भारत में भी इसका बहुत ज़्यादा चलन है, बहुत ज़्यादा इस चीज़ को मानते हैं और त्यौहार को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। तो आज अपनी वाणी को मैं यहीं विराम देती हूँ। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।